हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चीन भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रच रहा है, लेकिन भारत ने भी उसका पक्का इलाज ढूंढ लिया है। आने वाले दिनों में भारत से एक मिसाइल गिरेगी जिसे चीन न तो पकड़ पाएगा और न ही मार पाएगा। यह मिसाइल मिनटों में ही चीन में कहीं भी भारत के खिलाफ रची जा रही साजिशों का खात्मा कर देगी। आत्मनिर्भरता की मिसाइल से कैसे मरेगा चीन, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। दुनिया ने रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल देखी है। दुनिया चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल को जानती है। दुनिया ने अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में सुना है। लेकिन अब सारा संसार भारत की हाइपरसोनिक ताकत का गवाह बन रहा है। 3, 2, 1, now। पूरी दुनिया और खासकर चीन वो मिसाइल तकनीक देख रहा है जो भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल क्लब में शामिल करवा देगी। ये टेक्नोलॉजी बहुत कम ही देशों में, मतलब 3-4 देश में ये टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट चल रहा है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को डीआरडीओ ने तैयार किया है, जिसका ओडिशा के बालासोर के एपीजे अब्दुल कलाम रेंज में सफल परीक्षण किया गया। 1, now। भारत ये तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। इससे पहले रूस, चीन और अमेरिका इस तकनीक की मदद से हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस होने का दावा कर चुके हैं। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को साबित करने की ये कामयाबी पिछले साल एंटी सैटेलाइट मिसाइल जितनी ही अहम है। भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया है। पिछले साल मार्च में एसैट मिसाइल के जरिए भारत ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मारकर अमेरिका, रूस और चीन की बराबरी की थी। अब तक दुनिया के 3 देश अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी। अब भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिद्धि प्राप्त की है। हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बड़े गर्व का पल नहीं हो सकता है। कुछ ही समय पूर्व हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में, स्पेस में 300 किलोमीटर दूर LEO, लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। लेकिन जानकार मानते हैं कि एसैट मिसाइल की कामयाबी ने भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक की नींव रख दी थी। सवाल यह है, क्या एंटी सैटेलाइट मिसाइल का हाइपरसोनिक मिसाइल से कोई रिश्ता है? एंटी सैटेलाइट एसैट मिसाइल द्वारा मार गिराया गया है। सिर्फ 3 मिनट में सफलतापूर्वक यह ऑपरेशन पूरा किया गया है। मिशन शक्ति यह अत्यंत कठिन ऑपरेशन था, जिसमें बहुत ही उच्च कोटि की तकनीकी क्षमता की आवश्यकता थी।
एसैट मिसाइल जैसे मिशन इम्पॉसिबल को भारत ने ओडिशा में कर दिखाया, जो चीन की हर धमकी को बेअसर कर देगा। लेकिन अब आप ये जानना चाहते होंगे कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है, क्यों इसे चीन का पक्का इलाज बताया जा रहा है और भारत ये मिसाइल कब तक बना लेगा। चीन से तनाव के बीच भारत का इस तकनीक को साबित करना कितना अहम है, ये समझने के लिए आपको रूस चलना होगा, जो हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में सबसे आगे है। रूस लगातार दुनिया की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहा है, जिनसे मुकाबले की मिसाइल अमेरिका के पास भी नहीं है। ऐसी एक हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम है अवनगार्ड, जिसे आप दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल कह सकते हैं। रूस का दावा है कि अवनगार्ड को दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं सकता। आप इसे ऐसे समझिए कि भारत जब ये मिसाइल बना लेगा तो बीजिंग पर चंद ही घंटों में ये मिसाइल पहुंच जाएगी। यही नहीं, भारत रूस की तरह समंदर से भी चीन पर ऐसा अचूक हमला बोल पाएगा जिसकी कार चीन के पास नहीं होगी। चीन को इस मिसाइल का पता भी नहीं चल पाएगा। ऐसे में उसके पास पलटवार का मौका नहीं होगा। भारत के पास इस वक्त जो सबसे तेज मिसाइल है उसका नाम ब्रह्मोस है, जो एक सुपरसोनिक मिसाइल है। लेकिन भारत अगले ही कुछ सालों में इससे भी तेज और खतरनाक मिसाइल बना लेगा, जो हाइपरसोनिक मिसाइल होगा। क्रूज मिसाइल 3 तरह की होती है। सबसोनिक मिसाइल, जो आवाज की रफ्तार से चलती है। सुपरसोनिक मिसाइल, ये ध्वनि की रफ्तार से 2 से 3 गुना ज्यादा तेज चलती है। मतलब 1 सेकंड में ये 1 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल, जो ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना से भी ज्यादा तेज चलती है। इस मिसाइल की रफ्तार ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसे कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं सकता, क्योंकि ये खतरे को देखते हुए रास्ता भी बदल सकती है। यही बात इस मिसाइल को गेम चेंजर बनाती है। देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो ध्वनि से 6 गुना तेज स्पीड पर ट्रैवल करती है और इसको इंटरसेप्ट करने के लिए कोई भी दुनिया के अंदर मिसाइल, काइनेटिक एनर्जी वाली मिसाइल विकसित नहीं है। कोई भी इसको ना रडार पे पकड़ सकता है आज की तारीख में, और ना ही कोई इसको इंटरसेप्ट कर सकता है। इसीलिए ये बहुत ही घातक मिसाइल है और इसका खास तौर से प्रयोग एंटी शिपिंग के लिए और एरिया डिनाइल एक्शंस के लिए किया जाता है। साल 2019 में रूस ने इस मिसाइल को अपने सेना में शामिल किया। रूस के पास अवनगार्ड और 3M22 जिरकॉन नाम की हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। रूस का दावा है कि उसने ध्वनि की रफ्तार से 27 गुना तेज चलने वाली मिसाइल का टेस्ट किया है, जो 1 घंटे में 33,000 किलोमीटर दूर के टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। DF-17 को चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल माना जाता है, जिसे अक्टूबर 2019 में पहली बार दुनिया को दिखाया गया। चीन भी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में शामिल कर चुका है। हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में अमेरिका तीसरे नंबर पर है, जिसने इसी साल मार्च में ऐसी मिसाइल बनाने का दावा किया है। लेकिन इस क्लब में भारत का भी नाम जुड़ गया है, जो इतनी शक्तिशाली मिसाइल से लैस होने वाला चौथा देश बन जाएगा। दरअसल भारत के पास अभी सबसे तेज रफ्तार वाली मिसाइल ब्रह्मोस है, जो ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना तेज चलती है। जल, थल और आकाश तीनों जगहों से इसे दुश्मन पर लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन ब्रह्मोस की रेंज सिर्फ 500 किलोमीटर है, यानी ये 500 किलोमीटर के दायरे में ही दुश्मन को चकमा दे सकती है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी था कि वो एक ऐसी मिसाइल बनाए जो न सिर्फ ब्रह्मोस से भी तेज रफ्तार से दुश्मन पर हमला करे, बल्कि रेंज के मामले में बहुत आगे रहे। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का मतलब है कि जो ध्वनि की स्पीड से ज़्यादा तेज चलती हो, यानी कि एक टाइम्स ज़्यादा तेज चले। और हाइपरसोनिक मिसाइल जो है तकरीबन 6 गुना ज़्यादा अधिक स्पीड से चलेगी। तो जाहिर सी बात है, जो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा, उसको टारगेट करना बहुत मुश्किल होगा, और
उसकी जो मारक क्षमता होगी वो भी कहीं ज्यादा घातक होगी। भारत ने अपनी इस ताकत का इजहार ऐसे वक्त में किया है जब पूर्वी लद्दाख में चीन उसे आंख दिखा रहा है। चीन की तरफ से रोज तरह तरह के प्रोपेगेंडा वीडियो डाले जा रहे हैं, लेकिन भारत हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक में महारत हासिल करके चीन के इस प्रोपेगेंडा वीडियो को बेमतलब कर दिया है। रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर देश को बधाई दी। मैं प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने और ये उपलब्धि हासिल करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान की टीम को बधाई देता हूँ। मैंने इस प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों से बात की है और उन्हें बधाई दी। भारत को उन पर गर्व है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत अब अगले 5 साल में हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर सकेगा। भारत में तैयार होने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें देश में तैयार की गई स्क्रैमजेट प्रोपल्सन सिस्टम से लैस होंगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत अपने तयशुदा वक्त से पहले ही इस लक्ष्य को पूरा कर लेगा। इसकी वजह एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, जिसमें इसी तरह के सिस्टम का इस्तेमाल होने की बात कही गई है। पहले एंटी सैटेलाइट मिसाइल और अब हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक को तैयार करके भारत ने चीन का सबसे बुरा सपना सच कर दिया है, क्योंकि एक्सपर्ट भी मानते हैं कि पूरी संभावना है कि भारत उम्मीद से पहले ही इस तरह की मिसाइल को चीन के खिलाफ तैनात कर दे। जो आज हाइपरसोनिक मिसाइल का जो टेस्ट किया है ये एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर है और चीन को ये बहुत कड़ा संदेश जाएगा, क्योंकि ये जैसा मैंने आपको बोला कि चीन जो हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है वो कैरियर फोर्स डिस्ट्रक्शन के लिए कर रहा है, यानी कि जो विमान वाहक जहाज हैं उनको टारगेट करने के लिए उसका इस्तेमाल या उसकी तैनाती करी है। अगर हम इस प्रकार के मिसाइल का टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि पूर्ण तरह विकसित ना सही लेकिन 80-90% तक की काबिलियत है और हम उसको लड़ाई के दौरान इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी कि चाइना की जो साउथ चाइना सी के अंदर जो मौजूदगी है नेवी की और इंडियन ओशन में जो उसकी मौजूदगी है उसको बहुत भारी खतरा इस टेक्नोलॉजी से प्रदान होता है। जंग की धमकियां दे रहे चीन को भारत की ये कामयाबी किसी बड़े धक्के से कम नहीं है, क्योंकि कौन जाने भारत चीन के खिलाफ अपनी सबसे शक्तिशाली और खतरनाक मिसाइल को बहुत जल्दी तैनात करने वाला। चीन की चालों का अंत भारत ने कब कब और कैसे कैसे किया, इसकी कहानी एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राजपुरोहित बताने वाली हैं, जो अरुणाचल के तवांग में उस जगह पहुंची हैं जहां चीन को 1962 में भागना पड़ा था। आज आप पहली बार वो बंकर देखने वाले हैं जिसमें बैठकर भारतीय शूरवीरों ने चीन को मात दी थी। आज आप पहली बार 15,000 फीट की ऊंचाई वाली वो रणभूमि देखने वाले हैं जहां से चीन को भागना पड़ा था। आज आप पहली बार वो बुमला पोस्ट देखने वाले हैं जहां पर तिब्बत से भाग कर आए आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने शरण ली थी। अरुणाचल प्रदेश की इस जमीन पर चीन की शुरुआत से बुरी नजर है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाले इस राज्य को चीन निगल जाना चाहता है। 1962 में इसी मंसूबे के साथ चीन ने अरुणाचल प्रदेश के बुमला पोस्ट पर हमला किया था, जहां उसे बुरी तरह से मार पड़ी थी। चीन अपनी इस बेइज्जती को कभी नहीं भूला, इसीलिए कुंठा में वो अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा ही नहीं मानता। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिन ने कहा, चीन ने कभी अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी, जो चीन का दक्षिणी तिब्बत इलाका है। चीन अरुणाचल प्रदेश को इसलिए हड़प जाना चाहता है क्योंकि इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और उबड़ खाबड़ रास्तों में उसकी बहुत बड़ी शिकस्त दबी हुई है, जिसका खुलासा आज एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राजपुरोहित करने वाली हैं, जो उस रणभूमि की तरफ रवाना होने वाली है जहां चीन के 600 सैनिकों पर भारत के सिर्फ 22 सैनिक भारी पड़े थे। भारत को लद्दाख में उलझाकर चीन तवांग पर कब्जा करने की साजिश कर रहा है
और एबीपी न्यूज पहला वो चैनल है जो कि तवांग से बुमला पास जा रहा है। आप देख सकते हैं हम इस वक्त बुमला के रास्ते में हैं और यहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से भारतीय सेना चीन की हर साजिश का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और साथ ही 1962 की वो कहानी भी दिखाएंगे बुमला पास की कि आखिर क्या कुछ हुआ था 1962 में। बुमला जाने का रास्ता बहुत ही खराब है, फिर भी एबीपी न्यूज की टीम ने उस जगह जाने की ठानी जहां से चीन को भागना पड़ा था और एक बार फिर वो उसके निशाने पर है। एबीपी न्यूज ने इन दुर्गम पहाड़ियों पर जाने का फैसला इसीलिए किया ताकि आप समझ पाएं कि चीन कैसी कैसी चाल चलता है और हमारी सेना कैसे मुकाबले के लिए तैयार है। एक और जहां लगातार चीन अपनी सीमा के नजदीक सड़कें बनाकर भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं भारत भी अब अपना रुख डिफेंसिव न रखते हुए आक्रामक हो रहा है। 1962 से सबक लेकर अब भारत बॉर्डर पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा ध्यान दे रहा है। बुमला पास वो जंग का मैदान है जहां पर चीन को 1962 में मात खानी पड़ी थी। वो तारीख थी 23 अक्टूबर 1962, जब चीनी सैनिकों की 3 टुकड़ियां बुमला पोस्ट पर हमला करने पहुंची थी। रास्ते में हमें वो बंकर मिले जिनकी ढाल लेकर भारत ने चीन को सबक सिखाया था। बुमला के रास्ते पर इस वक्त हम मौजूद हैं और पुराने बंकर्स जो है इस रास्ते पर आपको दिखाई देंगे जो कि 1962 की याद दिलाते हैं। ये वही बंकर्स है जो कि 1962 के युद्ध के गवाह बने थे और यहीं से भारतीय सैनिकों ने चीन को करारा जवाब दिया था और लगातार लड़ते रहे, अपने शौर्य की जो है सबूत जो है वो इसी बंकर से देते रहे। तो ये वो गवाह है जो 1962 की याद दिलाते हैं। बुमला पास में चीन के हार की कहानी लिखने वाले भारत के लाल का नाम सूबेदार जोगिंदर सिंह था, जिनकी अकेली टुकड़ी ने चीन की 3 टुकड़ियों पर कहर ढाया था। चीन ने यहाँ भारत के 22 सैनिकों के जवानों के जवाब में 600 सैनिकों को इस उम्मीद से भेजा कि वो भारतीय सैनिकों को आसानी से हरा देंगे, लेकिन सूबेदार जोगिंदर सिंह ने ऐसा शौर्य दिखाया कि चीन को भागना पड़ा। 1962 में भारत का एक फौजी चीन के 20 सैनिकों पर भारी पड़ा था। 23 अक्टूबर 1962 की ऐतिहासिक जंग सुबह 6 बजे शुरू होकर 3 बजे तक चली थी और चीन को कदम पीछे खींचने पड़े थे। भारतीय सैनिकों की बहादुरी और सूबेदार जोगिंदर सिंह की याद में यहाँ पर एक वॉर मेमोरियल बनाया गया है जो भारतीय सेना के पराक्रम की याद दिलाता है। तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं वो है सूबेदार जोगिंदर सिंह का मेमोरियल। तारीख थी 23 अक्टूबर 1962 की, जब 3 टुकड़ियों में चीनी सैनिक जो है वो भारत चीन बॉर्डर पर मौजूद बुमला पोस्ट पर हमला करने के लिए पहुंची थी और उस वक्त एक जेसीओ और साथ ही 5 असम राइफल के 16 ओआर और साथ ही कुछ ही दूरी पर सूबेदार जोगिंदर सिंह की जो प्लाटून है वो 22 सैनिकों के साथ यहाँ मौजूद थी। और ये जो आप मेमोरियल देख रहे हैं वो उन्हीं की याद में यहाँ पर बनाया गया है। चीन 58 साल बाद फिर से अरुणाचल प्रदेश की तरफ बुरी नजर से देख रहा है। उसे लगता है कि वो पूर्वी लद्दाख में टेंशन बढ़ाकर अरुणाचल प्रदेश को हड़प जाएगा। चीन के इन्हीं खतरनाक इरादों को देखते हुए अरुणाचल के 1100 किलोमीटर की सीमा पर हमारे जवान तैनात कर दिए गए हैं। निश्चय कर अपनी जीत करो। 15,200 फीट पर इस वक्त एबीपी न्यूज मौजूद है और आपको बुमला पास की वो तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर हमारी सेना तैनात है। ये वो इलाका है जो कि भारत और चीन का बॉर्डर है और 15,200 फीट पर इस ठंड में इस वक्त एबीपी न्यूज पहला वो चैनल है जो कि बुमला पास तक पहुंचा है और यहाँ की आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से भारतीय सेना यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है। भले ही लद्दाख में भारत को उलझाकर कहीं ना कहीं तवांग को लेकर चीन साजिश कर रहा है, लेकिन हमारी सेना चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर पल तैनात है। 1962 से सबक लेकर अब भारत बॉर्डर पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का खासा ध्यान दे रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर चीन के होश ठिकाने लगाए जा सके। तो बुमला यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है और जैसे जैसे हम बुमला की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमें सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी जो है वो रहती है। अमूमन
तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय सेना के लिए यहाँ पर कितना डिफिकल्ट सिचुएशन होता होगा। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता इंडो चाइना बॉर्डर की तरफ जाता है, बुमला पास, जो कि जहाँ से जो भारत की जो सीमा है वो खत्म होती है और चीन की जो है सीमा शुरू होती है। पहले भारत की स्ट्रैटेजी जो है वो डिफेंसिव हुआ करती थी, लेकिन अब लगातार जिस तरह से चीन जो है अपने बॉर्डर को बनाने में, रोड्स बनाने में काम कर रहा है, वहीं भारत भी पीछे नहीं है। 1962 में भी तवांग पर कब्जा करने की चीन की कोशिश नाकाम रही थी और आगे भी भारतीय सेना पूरी तरह से चीन को जवाब देने के लिए तैयार है।